स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एडवोकेट दीप लीगल हब में। आज के इस वीडियो में हम एक सब्सक्राइबर के द्वारा पूछे गए क्वेश्चन जिनका ये पूछना था कि पुलिस वालों के खिलाफ किन किन धारा में केस किया जा सकता है, इसके बारे में ही बात करेंगे। आज के इस वीडियो में आईपीसी की ऐसी 3 धाराओं के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी जिनका प्रयोग आप पुलिस वालों के खिलाफ कर सकते हैं। वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा। इस वीडियो के माध्यम से आपको तीनों धाराओं के अंतर्गत किस मजिस्ट्रेट के न्यायालय में केस किया जा सकता है, जमानत कहां से मिलेगी, कितने साल तक की सजा का प्रावधान है, सारी बातों की जानकारी दी जाएगी। आईपीसी में ऐसी 3 धाराएं हैं जिनका प्रयोग हम पुलिसकर्मी के खिलाफ कर सकते हैं। तीनों धाराओं में अलग अलग बात कही गई है, तीनों धाराओं में अलग अलग चीजों का बताया गया है कि कब किसी पुलिसकर्मी के खिलाफ आप केस कर सकते हैं उस धारा के अनुसार। भारतीय दंड संहिता में ऐसी 3 धाराएं हैं। पहली है धारा 220, दूसरी 218 और तीसरी धारा है धारा 167। तो ये 3 धाराएं हैं जिनका प्रयोग हम पुलिसकर्मी के खिलाफ कर सकते हैं। अब ये तीनों धाराएं कैसे एक दूसरे से अलग हैं, इनके बारे में हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम बात करते हैं धारा 220 के बारे में। तो ये धारा अगर हम इसको साधारण शब्दों में समझना चाहें तो ये धारा ये कहती है कि अगर कोई प्राधिकारवान व्यक्ति जिसे ये प्राधिकार है, जिसे ये अधिकार मिला हुआ है कि वो किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है और ऐसा प्राधिकारवान व्यक्ति अपने खुद को प्राप्त अधिकार का प्रयोग किसी निर्दोष व्यक्ति के खिलाफ करता है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई पुलिसकर्मी है जिसे ये अधिकार है कि वो किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। वो पुलिसकर्मी किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेता है जो कि निर्दोष है और इस बात की पूरी जानकारी उस पुलिसकर्मी को होती है। तो ऐसी स्थिति में, ऐसे मामलों में पूरी जांच पड़ताल करने के बाद, पूरी छानबीन करने के बाद अगर ये स्पष्ट हो जाए कि पुलिसकर्मी को इस बात की जानकारी थी कि वो जिस व्यक्ति को गिरफ्तार कर रहा है वो निर्दोष है, फिर भी उसने उस व्यक्ति को क्षति पहुंचाने के आशय से गिरफ्तार कर लिया और उस पर झूठा मुकदमा बना दिया, तो ऐसी स्थिति में उस पुलिसकर्मी के खिलाफ धारा 220 के अंतर्गत मुकदमा किया जा सकता है। मतलब पुलिसकर्मी को इस बात की जानकारी थी कि जो व्यक्ति गिरफ्तार किया जा रहा है वो निर्दोष है और ये जानते हुए भी पुलिसकर्मी ने अपने अधिकार का प्रयोग एक निर्दोष व्यक्ति के खिलाफ किया। उसने जनता को परेशान किया, एक निर्बल वर्ग जो कि पुलिसकर्मी के द्वारा परेशान किया गया, तो ऐसी स्थिति में उस पुलिसकर्मी के खिलाफ, उस पुलिस अधिकारी के खिलाफ धारा 220 के अंतर्गत केस किया जा सकता है। अब ये केस कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के न्यायालय में। अगर आप चाहें तो धारा 156(3) सीआरपीसी की धारा 156(3) के अंतर्गत एफआईआर दर्ज करा सकते हैं प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के न्यायालय में, या कंप्लेन भी दर्ज कराई जा सकती है। धारा 156(3) के बारे में इसके पहले के वीडियो में आपको जानकारी दी गई है। ऐसे मामलों में जमानत पुलिस थाने से ही मिल जाती है और इस तरह के केसेस में 220 धारा 220 जो सजा का प्रावधान बताती है, तो इसमें 7 साल तक की सजा का प्रावधान बताया गया है। 7 साल तक की सजा का मतलब ये हुआ कि ये न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है कि वो 7 साल तक में या तो पूरे 7 साल की सजा देगी या 7 साल के अंदर जितना भी उस मुकदमे को देखते हुए न्यायालय का विवेक, जितना भी न्यायालय अपने विवेक के अनुसार सजा दे सकती है तो वो उसकी उतनी सजा देगी। इसके बाद जो दूसरी धारा है धारा 218, तो ये जो धारा 218 है वो ये बात करती है कि अगर कोई लोक सेवक किसी व्यक्ति को जो कि दोषी है
ऐसा व्यक्ति जो कि दोषी है लेकिन लोक सेवक उसे बचा लेता है, मतलब कि इस तरह के दस्तावेज रचता है, इस तरह से दस्तावेज तैयार करता है कि जो व्यक्ति दोषी है, जो कि वैध सजा पाने का हकदार है, लेकिन उस लोक सेवक के द्वारा उसे उस सजा से बचा लिया गया या उसके संपत्ति के संपहरण होने से उसे बचा लिया गया। तो ऐसे लोक सेवक पे धारा 218 के अंतर्गत हम केस कर सकते हैं। धारा 218 ये बताती है कि अगर कोई लोक सेवक किसी ऐसे व्यक्ति को जो कि दोषी है उसे वैध सजा पाने से बचा लेता है, लोक सेवक को इस बात की जानकारी है कि जो व्यक्ति है उसने उसके ऊपर जो भी आरोप लगाए गए हैं या उसने अपराध किया है, लेकिन ये जानते हुए भी लोक सेवक अपने अधिकार का यूज करते हुए ऐसे दस्तावेज रचता है, ऐसे इस तरीके से वो केस को बनाता है कि वो जो वैध सजा पाने का हकदार है व्यक्ति उसे बचा लिया जाए। तो ऐसी स्थिति में धारा 218 के अंतर्गत मुकदमा किया जा सकता है। ये मुकदमा भी प्रथम श्रेणी वर्ग के न्यायालय में ही चलता है और इसमें जो सजा का प्रावधान बताया गया है वो 3 साल तक की सजा का प्रावधान बताया गया है और इन मामलों में भी जमानत पुलिस थाने के माध्यम से मिल जाती है। इसके बाद फिर एक धारा है धारा 218। तो धारा 218 की बात हम कर चुके, सॉरी। इसके बाद एक जो लास्ट धारा है वो है धारा 167। तो ये जो 167 है ये बताती है कि कोई लोक सेवक जो कि इस तरीके से दस्तावेज रचता है जो झूठा है और उसे इस बात की जानकारी है कि उसके द्वारा जो रचा जा रहा है, जो लिखा जा रहा है, जो दस्तावेज बनाया जा रहा है वो गलत है। इसके बाद भी लोक सेवक किसी व्यक्ति को बचाने के आशय से वो गलत दस्तावेज रचता है, कूट रचना करता है वहां पर, तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर धारा 167 के अंतर्गत मुकदमा किया जा सकता है। धारा 167 साथ ही साथ ये बात भी करती है कि जो दस्तावेज रचा जा रहा है या कोई दस्तावेज है जिसका अनुवाद गलत तरीके से किया जा रहा है लोक सेवक के द्वारा, ऐसा क्यों किया जा रहा है? ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि किसी व्यक्ति को क्षति पहुंचाना उसका आशय है। जो लोक सेवक है उसका ये आशय है कि किसी व्यक्ति को इस तरह से करके क्षति पहुंचाई जा सके। तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोक सेवक पर धारा 167 के अंतर्गत मुकदमा किया जा सकता है और ये केस भी आपका प्रथम श्रेणी वर्ग मजिस्ट्रेट के न्यायालय में ही चलता है और इसमें भी जो सजा का प्रावधान बताया गया है वो 3 साल तक की सजा का प्रावधान बताया गया है। तो इस तरह से हमारे पास भारतीय दंड संहिता में 3 धाराएं ऐसी हैं जो कि ये बात करती हैं कि अगर कोई प्राधिकारवान व्यक्ति कोई भी गलत काम करता है, गलत काम का यहाँ आशय ये हुआ कि कोई ऐसा काम करता है जिससे किसी निर्दोष व्यक्ति को क्षति पहुंचती है या कोई ऐसा काम जिससे कि कोई दोषी व्यक्ति है उसे वैध सजा पाने से वो बचा लेता है, तो ऐसी स्थिति में आप ऐसे लोक सेवक के प्रति, आप ऐसे लोक सेवक के खिलाफ, ऐसे प्राधिकारवान व्यक्ति के खिलाफ आप केस कर सकते हैं और ये केस आपका प्रथम श्रेणी वर्ग मजिस्ट्रेट के न्यायालय में चलता है जिसमें अलग अलग सजा का प्रावधान बताया गया है, जमानत के बारे में भी वर्णन किया गया है। तो सारी चीजें आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दी गई हैं। इसके अलावा अगर आपको कुछ और जानकारी चाहिए, आपको कुछ और पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को ऐसा लगा वो आप कमेंट में बताइए और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।